हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 27। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज देखो यहाँ ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी समकोण है, यानी कि यह बी वाला कोण जो है 90 डिग्री का। पी पी जो है कर्ण एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु पी है, यानी कि यह ए पी बराबर में सी पी हो जाएगा। बी को P से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया, B को P से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DP बराबर BP। ठीक है, DP बराबर में यह BP, ये भी आपस में बराबर है ना, को बिंदु A। और फिर आगे क्या कह रहा है, D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DP जो है ना BP के बराबर है। बिंदु D को बिंदु A से मिला दिया जाता है, बिंदु D को बिंदु A से मिला दिया जाता है, जैसे कि बगल के चित्र में देख रहे हैं। दिखाएं कि ये सब हमको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या साबित करना है। दिया है त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। दूसरा क्या कह रहा है कि P जो है ना AC कर्ण AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और एक और चीज दिया है कि DP बराबर में BP है, यह DP जो है BP के बराबर है। और कुछ नहीं लिखते हैं, बस इतना काफी है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला क्या है, त्रिभुज CPB सर्वांग सम त्रिभुज APD के। दूसरे में करना है एंगल DAB, एंगल DAB जो है ना DAB वह 90 डिग्री का है, समकोण है यानी 90 डिग्री का है। तीसरा क्या दिखाना है कि त्रिभुज DAB सर्वांगसम है त्रिभुज CBA के। चौथा क्या दिखाना है कि BP जो है ना 1/4 है AC का। ठीक है, 1/4 है AC का। चलिए अब एक एक करके इसको दिखाते हैं। सबसे पहले वाले के लिए चलते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज CPB तथा त्रिभुज APD में। ध्यान से देखो CPB और APD में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में। तो पहला देखो ना, पहले आपके पास कह रहा है कि PAC का मध्य बिंदु है, PAC का मध्य बिंदु है ना जी। तो यहाँ पर हम चाहें तो CP बराबर में AP लिख सकते हैं, या CP जो होगा AP के बराबर होगा। इसमें का CP है, इसमें का AP। कैसे हो जाएगा? तो चूंकि P जो है ना AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज देखिए, इसमें हम लोग यहाँ पे एक और चीज दे सकते हैं, कोण दे सकते हैं। यह कोण इस कोण के बराबर, एंगल CPB बराबर में एंगल APD हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से यह हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पर, यह जो DP BP के बराबर दिया है, तो हम लोग BP बराबर लिख देते हैं, BP बराबर में DP यह दिया हुआ, तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा इससे त्रिभुज सर्वांगसम। तो लिख देते हैं यहाँ से कि त्रिभुज CPB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज APD के, है ना। साइड सर्वांग समता। अब देखो ये सर्वांगसम हो जाने के बाद देखिए हमें दूसरा दिखाना कि DAB जो है ना 90 डिग्री का होगा, DAB यानी यह वाला कोण 90। तो हमारे पास यह 90 दिया है, तो ये हमें 90 प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा मैं ये जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा, अब दूसरे के लिए चलता हूँ। त्रिभुज यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिभुज CPB सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज APD के। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि BC बराबर में, देख लो यह BC जो होगा BC यह बराबर हो जाएगा DA के, या AD भी लिख सकता है, DA या AD।
चलिए डीए लिख दो या एडी भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीपीसीटी से हो जाएगा। अच्छा, एंगल सी बी पी, एंगल सी बी पी, यह वाला कोण जो देख रहे हैं सी बी पी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी पी के, एंगल ए डी पी के, ये भी सीपीसीटी से। तो हम लोग ये कैसे इस कोण को देखें, इस कोण का ये जो देखें, ये आप देख सकते हैं एकांतर अंतः कोण से हुआ होगा। तो एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से, एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से, अंतः कोण के प्रतिलोम से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बीसी समांतर हो जाएगा एडी के। बीसी जो है यह वाला एडी के समांतर होता है, तभी नहीं एकांतर अंतः कोण का युग्म बराबर हो जाता है, समझ रहे ना। तो ये दो समांतर रेखाएं हुई और यह 90 दिया है और इसे हमें 90 दिखाना है। तो ये समांतर रेखाओं के बीच ये भी एक तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो इन दोनों का योग, एक ही तरफ का अंतः कोण का योग क्या होता है, 180 होता है ना जी। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल DAB प्लस में एंगल ABC बराबर में 180, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग। चलिए तो ये तो 90 है, ABC लिखो या एंगल B कहो, 90 है। मैं DAB को दिखाना था 90, उधर ले जाकर घटा देंगे। चलिए तो जाके घटेगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल DAB जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा के लिए हो गया। अब रही बात चौथे के लिए, चौथे में क्या करना है, तो हमें लेना है, हमें दिखाना है, सॉरी ये तो दूसरा हुआ ना जी, दूसरा हुआ, मैं एंगल ही दिखाना था ना, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा भी अभी बाकी है यार, इसमें 4 क्वेश्चन है। चलो देखते हैं तीसरा में किसको, DAB और CBA, DAB और CBA इन दोनों को सर्वांग करना है। त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज CBA में, ध्यान से देखो, DAB और CBA में, तो एक तो 90-90 अभी हम लोग दिखाए वो हो सकता है, दूसरा ये बराबर दिखा है ये भी हो सकता है, ठीक है, और ये AB उभय निष्ठ हो जाएगा ना। तो हम लोग अभी दिखाए हैं AD जो है ना BC के बराबर है, ऊपर हम लोग दिखा चुके हैं। अच्छा ऊपर दिखाया था ना, इसके ऊपर सर्वांग जो हुआ था उस समय में, क्या ये रहा है ना जी। अच्छा दूसरा चीज ये एंगल अभी जो दिखा है, एंगल DAB बराबर में एंगल CBA, प्रत्येक 90, अभी हम लोग दिखा चुके हैं, एक 90 था दिया हुआ और एक अभी हम लोग दिखाए, और AB उभयनिष्ठ हो जाएगा, AB बराबर में AB, या भी ये भी लिख सकते हैं उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज सर्वांग नहीं हो जाएगा जी, तो त्रिभुज जो होगा त्रिभुज DAB सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज CBA के साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है। जब ये सर्वांग हो गया, यह वाला, तो हम यहाँ से इससे CPCT से लिख सकते हैं कि ये जो आपका यह जो BD है ना, BD यह AC के बराबर हो जाएगा, यह BD जो है ना AC के बराबर हो जाएगा CPCT से। अच्छा चूंकि यहाँ पे P जो है AC का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो मैं और BD का मध्य बिंदु कह सकते हैं P है, क्योंकि ये वाला BD बराबर में DP आपके पास दिया हुआ है। तो 1/2 से गुणा करते हैं, 1/2 से गुणा करने पर हम लोग यहाँ पे ना अगला बना रहे हैं, कौन सा, जो 4 नंबर था इसमें उसके लिए, तो 1/2 BD और यहाँ पे 1/2 AC। तो मैं यहाँ पर जो हमें साबित करना है उसमें BP को रखना है और AC को रखना है, BP को लाना है और AC को लाना है। तो देखो BD के आधा की बात करें, BD के आधा तो BP भी हो जाएगा और DP भी हो जाएगा, तो हमें BP ही रखना है और बराबर में इधर 1/2 AC ही रहने देते हैं। ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलते अब अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 28। दी गई आकृति में ABC एक संधिबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाएं AC और AB। अच्छा AC AB बराबर है, AB AC के बराबर है, इस पे शीर्ष लंब BE और CF खींचा गया है, BE और CF खींचा गया है। तो ये दिखाना है कि ये दोनों शीर्ष लंब बराबर है,
चलिए देखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? समद्विबाहु त्रिभुज है और कह रहा है कि यहाँ ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि बीई लंब है, बीई लंब है ए सी पर और सी एफ लंब है ए बी पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों सिस्लम आपस में बराबर होंगे, यानी कि बी जो होगा ना यह आपका सी एफ के बराबर होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में देख लो, ए बी ई और ए सी एफ दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। तो एक तो ए बी बराबर ए सी हो सकता है, दूसरा एक 90-90 कोण हो जाएगा और एंगल ए उभयनिष्ठ हो जाएगा। देख रहे हैं ना जी? तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ई बी बराबर में एंगल ए एफ सी, ए ई बी और ए एफ सी प्रत्येक 90 हो जाएगा लंब होने की वजह से, प्रत्येक 90 डिग्री। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा एंगल ए बराबर में एंगल ए, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो जाएगा। और तीसरा चीज क्या हो जाएगा? तो तीसरा चीज हम लोग यहाँ ले सकते हैं ए बी जो होगा ना ए सी के बराबर होगा। क्यों होगा? दिया हुआ है इसलिए। तो त्रिभुज यहाँ से क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के। कैसे? एंगल साइड सर्वांग समतल। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लोग सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होते हैं ना जी, तो उससे हमारा बीई सी एफ के बराबर हो जाएगा। बीई बराबर में सी एफ, देख लो इसमें का बी है, इसमें का सी एफ है, सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर ओ को प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को मिलाइए, दिखाइए कि ओ बी बराबर है ओ सी और एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, यह भी दिखाना। चलिए देखते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे मैं ए, यहाँ बी दे देता हूँ और यहाँ सी देता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी ए सी के बराबर है और उसके बाद कह रहा है कि एंगल बी और एंगल सी का समद्विभाजक ओ पर एक दूसरे को काटते हैं और ए से ओ को फिर मिला देना है। मैंने मिला भी दिया। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि यह ओ बी जो होगा ओ सी के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ओ बी ओ सी के बराबर होगा और एओ जो होगा एंगल ए का समद्विभाजक होगा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, इतना लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी। लिख सकते थे समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है। अच्छा, लिखते हैं ओ बी तथा ओ सी क्रमशः एंगल बी तथा एंगल सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, यानी उनको दो बराबर भागों में बांट रहा है। ओ बी और ओ सी इनको दो बराबर भागों में, बी को और सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अच्छा, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है हमें कि ओ बी जो होगा ना ओ सी के बराबर होगा और दूसरा क्या सिद्ध करना है कि एओ जो है ना एंगल ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए अब इसका प्रमाण देखिए। प्रमाण देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, चूंकि आपके पास ए बी बराबर ए सी दिया है और ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा ना। तो लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के
बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर में एंगल ए सी बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ 1/2 से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, चलिए दोनों तरफ 1/2 से गुणा करके देखते हैं क्या होता है। चलिए तो 1/2 से गुणा करने से क्या फायदा होगा, 1/2 एंगल ए बी सी बराबर में 1/2 एंगल ए सी बी। देखो एंगल ए बी सी का आधा यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ओ बी सी बराबर में इसका आधा ए सी बी का आधा, यह भी लिख सकते हैं एंगल ओ सी बी, या हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ओ बी ए बराबर में एंगल ओ सी ए, यह वाला कोण यह वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना जी, चलिए लिख दिए। अब देखिए एंगल ओ बी सी एंगल ओ सी बी के अगर बराबर हो जा रहा है तो हम लोग जानते हैं कि समान कोणों की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है, किसी त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे OB बराबर में हो जाएगा OC, ये ना हमें OB बराबर OC दिखाना था। चलिए एक तो साबित होगा, दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे में क्या दिखाना है, तो उसमें दिखाना है कि यह AO जो है ना एंगल A का समद्विभाजक है। तो देखो ना, इसको भी कर सकते हैं, यह कोण इस कोण के बराबर हो ही गया। अच्छा, और एक और ये भुजा दिया ही है बराबर, और ये उभयनिष्ठ हो ही जाएगा, तो हो नहीं जाएगा। चलते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में समांसम करते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो AB बराबर AC यह दिया है, लेकिन यहाँ हमें भुजा से ही दिखाना होगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये अगर मैं कोण लेता हूँ, सोचो ये कोण लेता हूँ तो ये भुजा हो जाएगा और ये उभयनिष्ठ एक भुजा हो जाएगा दोनों में। तो ये भुजा एंगल ऐसा कोई नहीं था हमारे पास में, यही अगर एंगल यह बराबर होता तो काम हो जाता। तो मैं भुजा वाला ही ले लेता हूँ, AB AC के बराबर दिया है। दूसरा OB बराबर OC, अभी ऊपर ऐसे साबित कर चुके हैं, ठीक है। और तीसरा चीज OA बराबर में OA उभयनिष्ठ, या AO बराबर में उभयनिष्ठ, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरीका ठीक है। AO बराबर में AO उभयनिष्ठ, तो यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज AOB जो होगा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOC के, ये वो है AOC के हो जाएगा ना, साइड सर्वांग समता से। ठीक है, जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल BAO बराबर में एंगल BAO यानी यह वाला एंगल CAO इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, CPCT से जब यह बराबर हो जाएगा, इन कह सकते हैं कि AO एंगल A को समद्विभाजित करता है, इन्हें दिखाना था। अतः यहाँ कह सकते हैं कि AO एंगल A को समद्विभाजित करता है, जो कि हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में ABC त्रिभुज ABC में AL जो है AL BC भुजा का लंब है, यानी इसमें लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो सिद्ध दिखाएं कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और AB AC के बराबर है। बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AL जो है ना लंब है BC पर और AL BC का समद्विभाजक है, यानी दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। तो सिद्ध करना है कि AB जो होगा ना AC के बराबर होगा। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं त्रिभुज ABL तथा त्रिभुज ACL में।
ABL और ACL दोनों को सर्वांगसम करते हैं। बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है। मैं यहाँ पे BL बराबर में CL लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि AL BC को समद्विभाजित करता है। AL जो है BC को समद्विभाजित करता है, इसलिए समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, तो बराबर भागों में बांटता है। एंगल ALB बराबर में एंगल ALC, यह भी हो जाएगा प्रत्येक 90, लंब है तो लंब भी तो है ना जी, प्रत्येक 90। और AL बराबर में AL, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा जी? बिल्कुल हो जाएगा त्रिभुज सर्वांगसम। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABL सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACL के, ABL ACL के सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता, ठीक है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब देखो, जब सर्वांगसम हो गया तो अब इसके बाद हम लोग AB बराबर AC लिख सकते हैं ना, CPCT से, CPCT। तो जब दो भुजाएं बराबर हो गई, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही ना मैं साबित करके दिखाना था, तो हमने दिखा दी इसे साबित करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है, ठीक है, ये शीर्ष लंब बराबर दिए गए एक दूसरे के। तो दिखाना है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF के। तो देखो, एक तो शीर्ष लंब बराबर है, दूसरा समकोण हो जाएगा, और तीसरा यह कोण दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो हो जाएगा ना सर्वांगसम। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। दिया है ABC, त्रिभुज ABC में क्या हुआ है कि BE जो शीर्ष लंब खींचा जा रहा है वह किस पे लंब है जी? तो BE लंब है AC पर, और दूसरा शीर्ष लंब CF जो खींचा जा रहा है वह AB पर लंब है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना, और ये शीर्ष लंब आपस में बराबर भी है ना जी, तथा ये भी लिख देता हूँ, BE जो है ना CF के बराबर है, BE जो शीर्ष लंब है और CF शीर्ष लंब के बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACF के, और दूसरा AB बराबर में AC, AB किसके बराबर में होगा? AC के बराबर, ये भी दिखाना है। चलिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, इन दोनों त्रिभुज में देखो ABE और ACF में, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या क्या देख सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक एंगल हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री, एंगल AEB बराबर में एंगल AFC, ठीक है, प्रत्येक 90 लंब होने के कारण, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होगा? एंगल A बराबर में एंगल A, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। और तीसरा चीज क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका शीर्ष लंब जो दिया है PE जो है ना बराबर है CF के, यह दिया हुआ है, तो एंगल एंगल साइड से सर्वांगसम नहीं हो जाएगा। चलिए, तो त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACF के एंगल एंगल साइड सर्वांगसमता, ठीक है। जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे हमारा पहला काम तो हो गया, और AB बराबर AC लिखना तो CPCT से हो जाएगा, AB बराबर AC, यह हो जाएगा आपका CPCT से। समझ गए? प्रमाणित हो गया। चलिए, ये पहला था, ये पहला हो गया, इसमें यहाँ पे प्रूफ हो गया पहला, यहाँ पे ये दूसरा एक लाइन में हो गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर।
और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां पर जाकर आप इनसे संबंधित नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आप लोग को कैसे लगते हैं।